हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडी एजुकेटर। मैं हूं आपका मनी सर। आज हम डिस्कस करने वाले JEE एडवांस 2023 का मैथमेटिक्स पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये एडवांस के लेवल के लायक है प्रॉपरली। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए मतलब आपका मोस्ट प्रोबेबली एडवांस क्लियर हो सकता है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो। क्या बोला है? लेट पी बी द प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन दे दिया, और एंड लेट एस इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा जे प्लस गामा के इज सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, ये बेसिकली एक स्फीयर का इक्वेशन है। जैसे एक सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन विथ रेडियस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना। तो यही स्टैंडर्ड स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये बस एक स्टैंडर्ड स्फीयर का इक्वेशन दे दिया विथ रेडियस 1। आगे क्या बोला है? एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन P इज 7/2। ओके, सो अभी ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर पे एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एक पॉइंट है ऑन द स्फीयर, और उस पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस है 7/2। ठीक है, डायग्रामेटिकली अपन पिक्चराइज करेंगे इसको, बट अभी के लिए क्वेश्चन में आगे देखते क्या है। लेट u, v एंड w बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S सच दैट u माइनस वी इज इक्वल्स टू v माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू w माइनस यू। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे जो दिया है ना, ये जो टर्म्स दिया है u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू, ये बेसिकली वेक्टर्स है। ओके, सो u, v, w आर पोजीशन वेक्टर्स एंड u माइनस v इज लाइक u, v का वेक्टर, एंड सॉरी u माइनस v इज v, u का वेक्टर, v माइनस w इज w, v का वेक्टर, एंड w माइनस u इज u, w का वेक्टर। और ये तीनों वेक्टर्स इक्वल है, एंड इफ 3 वेक्टर्स आर इक्वल, उससे अपन बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो उनके बारे में। चलो आगे देखते हैं। लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स u, v, w। जैसे मैंने बोला था कि u, v, w क्या है? पोजीशन वेक्टर्स है। सो ये 3 पोजीशन वेक्टर्स है। मैंने एक पैरेलल पाइप बनाया। पैरेलल पाइप बनाने के लिए बस 3 वेक्टर्स चाहिए, तो ये 3 वेक्टर्स से मैंने एक पैरेलल पाइप बना दिया। आगे पूछा देन द वैल्यू ऑफ 80/√3 v इज 80/√3 v। यहाँ पे v क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो ये 3 वेक्टर से बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने इतना इन्फॉर्मेशन तो दे दिया। अभी आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ट्राई करो और फिर साथ में ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो जिन लोगों ने ट्राई कर लिया, वेल एंड गुड। लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इफ यू सी दिस प्लेन में लिख लेते हो एक इक्वेशन जो दिया गया, दैट इज √3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 16। और क्या क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इज 7/2। ओके, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज 7/2। और कोई इंफॉर्मेशन है? ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन को अपन थोड़े टाइम बाद यूज़ करते हैं। पहले ये 2 इंफॉर्मेशन से अपन प्रोसीड करते हैं। देखो, पहले तो एक, जब मैंने बोल दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 दिया है क्वेश्चन में, तो वो एक स्फीयर है। सो वो स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सपोज दिस रिप्रेजेंट्स अवर स्फीयर। ओके, चलो स्फीयर जैसा लग नहीं रहा है, बट 2D में है तो सर्कल ही बना पाऊंगा मैं। चलो आगे देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज 7/2। अभी देखो, ये स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज 0,0,0। ओके, अभी या तो प्लेन सर्कल को कट करते हुए बन सकते हैं, या फिर जो प्लेन है वो सर्कल के एकदम बाहर बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे? वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, करेक्ट, और मेरे को ये पता नहीं कि ये पॉइंट कहाँ पे है। सो सी, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पता करना है तो प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन के लिए मैं क्या करूँगा, सो पहले तो प्लेन का इक्वेशन वैसे का वैसा लिख लो, √3x + 2y + 3z, ये 16 को मैं इस तरफ ला देता हूँ तो -16 = 0। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा -16, क्योंकि बाकी तीनों x y z 0 0 0 हो जाएगा क्योंकि मैं फ्रॉम द ओरिजिन ले रहा हूँ। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या 3 + 4 + 9 एंड दिस कम्स अराउंड टू बी, नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, सो दिस इज -4 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। इतना क्लियर है? डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। स्फीयर का रेडियस कितना था 1, डिस्टेंस कितना है अपने को 4, सो ऑब्वियसली जो प्लेन बनेगा वो स्फीयर के बाहर बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना लेता, सॉरी यहाँ पे एक प्लेन बना लेता हूँ एंड इस प्लेन का क्या कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर आई कैन से द डिस्टेंस इज 4। ठीक है, आगे दैट शुड बी अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा समवेयर इन बिटवीन, जहाँ से डिस्टेंस कितना है, कितना बोला था उन लोग ने 7/2। सो लेट सपोज यहाँ पे बीच में कहीं पे तो मैं पॉइंट एक प्लेन ले लेता हूँ जो कि ऑब्वियसली एक सर्कल रहेगा, क्योंकि अगर मैं स्फीयर पे एक प्लेन ले रहा हूँ तो वो एक सर्कल है। सो इस सर्कल पे कहीं पे तो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, और इस सर्कल से जो डिस्टेंस है दैट इज 7/2, तो दिस इज 7/2। आगे इतना तो हो गया, और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये जो स्फीयर पे ये प्लेन को रिप्रेजेंट किया, तो ये जो एस है दैट इज दिस सरफेस, द एस इज दिस। ओके, मैं यहाँ पे मार्क करने की जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो दिस सरफेस इज एस। ठीक है, चलो ओके, आगे क्या है, अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से तो अपन ने सब कवर अप कर लिया पहला 2 लाइन से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, लेट u v w बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S। तो S पे 3 वेक्टर्स u v w है, ठीक है, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि तीनों वहां पे जो 3 वेक्टर्स बनेंगे v u का, w v का और u w का, वो तीनों वेक्टर्स सेम होंगे। सो लेट्स मेक द सरफेस अगेन। सो सरफेस का मैं टॉप से देखो, सरफेस का टॉप व्यू देखो, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सरफेस को मैं अभी वापस से ऐसे ही बना लेता हूँ। सो लेट्स सपोज दिस इज द सरफेस का टॉप व्यू। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है उसको मैं यू वी डब्ल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज यू, लेट्स सपोज दिस इज वी एंड लेट्स सपोज दिस इज डब्ल्यू। ओके, अभी क्वेश्चन के हिसाब से u माइनस वी इज इक्वल टू वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, क्वेश्चन के हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, करेक्ट, क्योंकि वो लोग ने मॉड दिया था, तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये तीनों वेक्टर्स क्या बन रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे इन द सर्कल, इन द सरफेस। सो ऑन द सरफेस दे आर मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलो, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गया। आगे क्या है, let V be the volume of the parallel pipe determined by the vectors u v w। ओके, सो अभी ये u v w पोजीशन वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर्स किस पॉइंट से होते हैं, ओरिजिन से होते हैं। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे ओरिजिन मार्क कर लेता हूँ कहीं पे। सो लेट सपोज दिस इज 0,0,0 ओरिजिन ओवर हियर। सो ओरिजिन के हिसाब से ये 3 पॉइंट्स ऐसे बनेंगे। ओके, समझा। और मेरे को इसका ये जो 3 वेक्टर्स बन रहे हैं यू वी डब्ल्यू, इनके वजह से जो बनने वाला पैरेलल पाइप है उसका वॉल्यूम चाहिए, दैट इज वी। बट इफ यू सी द फिगर करेक्टली, दिस इज अ टेट्राहेड्रन एंड नॉट अ पैरेलल पाइप, ठीक है। बट टेट्राहेड्रन से अपन पैरेलल पाइप बना सकते हैं, बस एक रिलेशन पता करना, रिलेशन पता होना चाहिए, that is volume of tetrahedron
इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अगर आप वेक्टर्स का चैप्टर देखोगे तो वेक्टर्स में अगर आपके पास तीन साइड से ए बी सी, तीन वेक्टर्स है बेसिकली ए बी सी, तो पैरेललोपाइप का क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और टेट्राहेड्रन का क्या था, 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, सो सेम लॉजिक यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, चलो इतना तो ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे निकालेंगे? सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट। ये है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला, 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, एरिया ऑफ बेस पता करना है। बेस क्या है यहाँ पे, यू वी डब्ल्यू, लाइक यू वी वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू का बीच में जो ट्राइंगल बना है वो ट्राइंगल का एरिया। ओके, अभी इस ट्राइंगल का एरिया, अभी ये तो पता है कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर, तो इसको इधर मैं साइड का स्क्वायर ही लिख लेता हूँ अभी के लिए, टाइम्स हाइट। हाइट भी मेरे को पता नहीं है कितना है। चलो एक सिंपल सा चीज़ देखते हैं, पहले तो हाइट देख लेते हैं। हाइट बहुत सिंपल है, अगर आप ये फिगर देखोगे, ये सरफेस पे बना है मेरा यू वी डब्ल्यू। अगर इस सरफेस में यू वी डब्ल्यू बना है तो ओरिजिन से वहाँ तक का हाइट कितना होगा, देखो ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस इज 4 एंड उस सरफेस से प्लेन तक का डिस्टेंस इज 7/2। सो कैन आई से द हाइट इज 4 - 7/2। सो द हाइट इज 4 - 3.5 and that comes around to be 0.5 which is 1/2. So I can say height is equals to 1/2. So height कितना आ गया अपना 1/2. So I can write over here 1/3 times √3/4 times side square, अभी भी साइड नहीं पता अपने को, times 1/2. ठीक है, अभी साइड पता करना है। साइड का स्क्वायर के लिए क्या मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन साइड एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कैसे देखो, लेट्स सपोज मैं एक नया फिगर बनाता हूं। लेट्स सपोज यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो यहां पे पॉइंट है, लेट्स सपोज ओ, इसको मैं एक पॉइंट ओ बोल देता हूं। यहां से ये जो डिस्टेंस रहेगा ये तो आर रहेगा, करेक्ट, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ए है। सो कैन आई से इसका अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना दिया तो ये डिस्टेंस a/2 हो गया और वो r हो गया, करेक्ट। ये एंगल कितना रहेगा, मैं एग्जैक्टली बीच में से कट कर रहा हूँ, सो और इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो अभी आप ये सर्कल देख रहे हो, इसमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है ये एक 30, 60, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन गया। सो अगर आप 30, 60, 90 डिग्री का एक प्रॉपर्टी लगाते हो, दैट इज द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो r है और जो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है वो a/2 है। सो कैन आई से a/2 द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री विच इज a/2 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज विच इज r। सो 2 कैंसिल, सो a इज इक्वल टू √3 टाइम्स r। ये आ गया। अभी ये जो a है इसको मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ ये वाले इक्वेशन में, देखो। सो दैट इज 1/3 टाइम्स √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर ना, सो √3 टाइम्स r का स्क्वायर, √3 टाइम्स r का स्क्वायर टाइम्स 1/2। अब स्टिल मेरे को r का वैल्यू तो पता नहीं है, r का वैल्यू कैसे पता चलेगा, देखो the distance of the origin from the plane is 4, correct, distance of the origin from the plane is 4 and distance of the surface from the plane is 7/2. so मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक, और मेरे को ये पता है कि distance of the origin from the surface is 1/2. so यहाँ पे एक सिंपल एक ट्राइंगल बन गया।
ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है सरफेस का दैट आई कैन टेक इट एज आर, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज़ 1, और ये जो हाइट मिला था मेरे को 1/2. सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आर का वैल्यू कितना आएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना 1/4 एंड दैट कम्स अराउंड टू बी √3/2. करेक्ट. सो आर का वैल्यू मिल गया √3/2. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. सो 1/3 टाइम्स √3/4 टाइम्स √3 टाइम्स √3/2 द होल स्क्वायर टाइम्स 1/2 सॉरी. सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/3 टाइम्स √3/4, ये 3 तो मैं इधर लिख सकता हूँ 9/4 टाइम्स 1/2. सो इफ यू सी दिस केयरफुली, सो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 9√3 ओ डिवाइडेड बाय ये 16 हो गया, 16 32 और ये हो गया मेरा 96. 9√3/96. ठीक है, 9√3/96 आ गया. ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप एक्चुअल V दैट इज 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसको मैं VT बोल देता हूँ. सो 6 टाइम्स ऑफ 9√3/96. सो ये क्या हो गया मेरा 9√3 कितना आ गया, ये हो गया मेरा 16. 9√3/16. पूछा क्या है वो लोग ने क्वेश्चन में, वो लोग ने पूछा है 80/√3V का आंसर. द वैल्यू ऑफ 80/√3V यहीं पे कर देता हूँ. सो 80/√3 टाइम्स कितना था 9√3/16 इज इक्वल्स टू, सो 16 5 are 80 और √3 कैंसिल. सो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 45. ओके, और यही आंसर है अपना फाइनल. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, मैं तो बोलता हूँ कि आपका एडवांस हो गया रहेगा. ओके, इफ़ नॉट, और जो स्टूडेंट्स अगले साल के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आपका बिल्कुल काम आएगा ये क्वेश्चन. ओके ओके, टिल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.